नमस्ते। 8 जनवरी 1918 के दिन जब प्रथम विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था, राष्ट्रपति विल्सन ने कांग्रेस के समक्ष अपना प्रसिद्ध उद्बोधन दिया, जिसमें उन्होंने अपने 14 सूत्रों को प्रस्तुत किया। विल्सन ने इन्हें विश्व शांति की बहाली के अंतिम उपाय के रूप में प्रस्तुत किया। बाद में शांति संधियों के दौरान ये सूत्र बातचीत का आधार भी बने। तो आइए देखते हैं वुड्रो विल्सन के ये 14 सूत्र क्या थे। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के 14 सूत्र वास्तव में युद्ध लक्ष्य थे कि अमेरिका जिस समय अपने मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में विजयी होगा तो उस विजय से उन्हें क्या अपेक्षाएं हैं। विल्सन ने इन्हें विश्व शांति के समकक्ष माना और तात्कालीन परिस्थितियों में विश्व शांति के लिए एकमात्र प्रभावी योजना के रूप में प्रचारित किया। 8 जनवरी 1918 के दिन अमेरिकी सदन में ये सूत्र प्रस्तुत किए गए। अमेरिका शुरू में युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता था, लेकिन युद्ध काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने अमेरिकी जनमानस को उद्वेलित किया और अंततः अप्रैल 1917 में वह विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 2 अप्रैल को विल्सन ने अमेरिकी सदन में इस कदम की वकालत विश्व में प्रजातंत्र की रक्षा के रूप में की। इन 14 सूत्रों का उद्देश्य युद्ध में अमेरिकी भूमिका के लिए स्वयं अमेरिका में और शेष विश्व में समर्थन जुटाना था। इस प्रारूप के जरिए विल्सन ने विश्व नेतृत्व में अपने विचारों की स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास किया और इसमें वे काफ़ी हद तक सफल भी रहे। इसी दौरान रूस में एक क्रांति हुई और वहाँ जो नेतृत्व है लेनिन, ट्रॉट्स्की, ये लोग युद्ध में रूस की शिरकत के खिलाफ थे। बोल्शेविक दल ने युद्ध से हटने का फैसला लिया और उनका मानना था कि ये युद्ध मानवता या मानव इतिहास में केवल साम्राज्यवादी तत्वों को बढ़ाने की योजना है और उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए बहुत सारे ऐसे गोपनीय दस्तावेज प्रकाशित किए जो मित्र राष्ट्रों के छुपे हुए इरादों को सार्वजनिक करते थे, जो रूस के अनुसार साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ावा देते थे। लेनिन ने इसके अतिरिक्त अक्टूबर क्रांति के बाद शांति पर एक शासकीय प्रपत्र भी जारी किया और इस प्रपत्र में उन्होंने अपील की कि युद्ध को तुरंत समाप्त किया जाए। तो जो विल्सन के 14 सूत्र हैं, अनेक इतिहासकार यह मानते हैं कि ये 14 सूत्र जो लेनिन का शासकीय प्रपत्र है या रूस ने जो नीति अपनाई उसके प्रतिवाद के रूप में देखा जाए। तो अब देखते हैं कि विल्सन के 14 सूत्र क्या थे। विश्व में जो भी कूटनीति हो उसमें गुप्त संधियों को स्थान नहीं दिया जाए। जो भी समझौते किए जाएं वो खुले रूप से किए जाएं और इससे एक पारदर्शिता बनी रहे। दूसरा सूत्र समुद्र के रास्ते किए जाने वाले व्यापार पर था। विल्सन ने कहा कि जो समुद्र है वह सबके लिए खुला होना चाहिए। यदि हम तटीय प्रदेशों को छोड़ भी दें तो शांति में युद्ध काल में समुद्र में सभी को नौचालन की पूर्ण स्वतंत्रता हो। सभी देशों को व्यापार के लिए समान अवसर मिले। जो देश आपस में आर्थिक अवरोध लगा लेते हैं वे आर्थिक अवरोध समाप्त किए जाएं और
व्यापार के लिए समान अवसर देने वाली व्यवस्थाएं स्थापित हों। विश्व के देश अपने हथियारों और सैन्य उपकरणों में कटौती करें। केवल उतने ही हथियार या शस्त्र रखे जाएं जो इन देशों की घरेलू सुरक्षा के लिए आवश्यक हों। औपनिवेशिक दावों का निस्तारण और उपनिवेशों के आत्मनिर्णय का अधिकार, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है जो विल्सन ने अपने सूत्रों में शामिल किया। उन्होंने कहा कि उपनिवेशों से संबंधित जो दावे हैं उनका निस्तारण स्वतंत्र, उदार मनस्क और एकदम निष्पक्ष रूप से हो। और जब इन प्रश्नों को हल किया जाए तो केवल औपनिवेशिक शक्तियों का ख्याल न रखा जाए, बल्कि जो इन प्रदेशों की अवाम हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, उन्हें भी आत्मनिर्णय का अधिकार मिले। ये जो आत्मनिर्णय का अधिकार है यह महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर पर उस माहौल में जबकि अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र हैं उनमें से अधिकतर औपनिवेशिक शक्तियां थीं। विल्सन ने कहा कि रूस से केंद्रीय शक्तियों का निष्क्रमण हो। रूस में क्रांति के बाद उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी राजनीतिक संस्थाओं के विकास का मौका दिया जाए, और उस रूप में दिया जाए जैसा वह स्वयं चाहता है, जैसी उसकी खुद की आवश्यकताएं हैं। तो उन्होंने कहा भी कि रूस के प्रति साथी देशों का जो व्यवहार है वह उनके सद्भाव, रूस की अन्य राष्ट्रों से इतर आवश्यकताओं के प्रति उनकी बोधन क्षमता, उनकी बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ समर्थन के लिए कसौटी होगा। बेल्जियम के प्रश्न पर विल्सन ने कहा कि वहाँ से जो विजित प्रदेश हैं निष्क्रमण किया जाए और वहाँ पुनः शासन की बहाली की जाए। और इस पूरी प्रक्रिया में जो जिस प्रकार किसी स्वतंत्र राष्ट्र से व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार बेल्जियम की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इस उपचारात्मक कदम, हीलिंग एक्ट के बिना विश्व समुदाय में जो परस्पर कानून बनाए जाते हैं शांति को बनाए रखने के लिए, उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्यवस्था और वैधता के प्रति विश्व समुदाय का विश्वास बहाल नहीं हो पाएगा। फ्रांस के सभी प्रदेशों को लौटाया जाए। विल्सन ने कहा कि 1871 में प्रशा ने जो फ्रांस के साथ नाइंसाफ़ी की, ख़ास तौर से अज़ेज़ लॉरेन के विषय में, उस नाइंसाफ़ी को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से पिछले 50 सालों से पूरा विश्व अशांत है, और शांति के हित में इस गलती को ठीक किया जाना चाहिए। राष्ट्रीयता के आधार पर इटली की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए। ऑस्ट्रिया और हंगरी के बाशिंदों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए।
बाल्कन प्रदेशों का पुनर्सीमांकन होना चाहिए। वहाँ रोमानिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो के जो विजित प्रदेश हैं वहाँ से निष्क्रमण हो और शासन की पुनः बहाली हो। सर्बिया को समुद्र तक पहुँचने का मुक्त एवं सुरक्षित रास्ता मिले और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन प्रदेशों में राजनीतिक और आर्थिक आज़ादी और प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने का आश्वासन दे। तुर्की के प्रश्न पर विल्सन ने कहा कि जो ओटोमान साम्राज्य में तुर्की के प्रदेश थे वे अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रख सकें, लेकिन इनके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले अन्य राष्ट्रीयताओं, अन्य समुदायों को भी सुरक्षा का वचन दिया जाए और वे हर तरह से अपना विकास कर सकें। इसके अतिरिक्त डार्डेनल्स का जो जल डमरू मध्य है वह सभी देशों के जहाज़ों और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए एक मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए। विल्सन ने कहा कि जो पॉलिश जाति है, समुदाय है, उनके लोगों को उनके रहने के स्थान के आधार पर, निवास क्षेत्रों के आधार पर एक राज्य दिया जाए जो स्वतंत्र हो और इस राज्य के लिए समुद्र तक का मुक्त एवं सुरक्षित मार्ग दिया जाए। इस राज्य की राजनीतिक एवं आर्थिक स्वायत्तता तथा प्रादेशिक अखंडता का विधि अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आश्वासन दे। देखिए, यहाँ हमने एक से अधिक बिंदुओं में विल्सन के सूत्रों में समुद्र तक स्वतंत्र मार्ग की चर्चा की है। तो जो यूरोप की हिस्ट्री से परिचित हैं, इतिहास से परिचित हैं, वे जानते हैं कि इन देशों के लिए समुद्र तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत महत्वपूर्ण था। विल्सन का जो 14वां सूत्र था वो राष्ट्र संघ के निर्माण से संबंधित था। उन्होंने कहा कि जो दुनिया के तमाम देश हैं, चाहे वे छोटे हों चाहे बड़े हों, वे सब मिलकर एक संघ बनाएं और इस संघ का कार्य यह हो कि यहाँ ये सभी देश एक दूसरे को परस्पर राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन दें और आवश्यकता पड़ने पर यदि कोई आक्रांता है तो उसके विरुद्ध ये लामबंद हो सकें, उसके विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही कर सकें।